ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के साइंस के पेपर के अंदर पक्का आएगा। तुम पिछले 5 साल का साइंस का कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी सेट उठा के देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हें हर पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, ये क्वेश्चन इस साल के पेपर के अंदर छपने वाला है। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो साइंस का पेपर है ना, ये मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। मैं तुम्हें इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के साइंस के पेपर के अंदर आने वाले हैं। समझ रहे हो? तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक, अपना पेन उठा के लेके आओ। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, ये सवाल आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने, फेयर नोटबुक में लिखने, आई डोंट गिव अ डैम। मेरे को बस इतना चाहिए, जितने सवाल मैं इस वीडियो में बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे सवाल तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। तुम में से जो बच्चा इन क्वेश्चंस को छोड़ देगा ना, वो बच्चा फाइनल पेपर में लिटरली फेल है। फिर मत बोलना भैया हम फेल हो गए, आपने बताया नहीं। गौरव भैया ने जो क्वेश्चन बताए हैं, ये तुम्हें करने हैं। समझ रहे हो ना? बस कसम खा लो, हाँ भैया इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आप बताओगे सारे मैं करूंगा। ठीक है, जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ, अपना पेन उठा के लेके आओ और जल्दी से इन क्वेश्चन को मार्क करना शुरू करो। तो तुम्हारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, जल्दी से मार्क करो। तो पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये दोनों करने हैं। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस चैप्टर में बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर आता है एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर। तो पेज नंबर 22 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 28 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 33 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो ये क्वेश्चन मत करना, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 46 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 49 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 53 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन दोनों की जो डेफिनेशन है ना, मतलब घोट के पी जाना। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि और वाले जो डेफिनेशन है वो पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि सेकंड और थर्ड दोनों कर लेना। ठीक है, मतलब रिस्क मत लेना, कई बार है ना गैंग भी पूछ लेता है, बट और के मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, पेज नंबर 55 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो ये जो पहले 5 क्वेश्चन ये मत करना, ये तुम्हारे नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है कार्बन वाला चैप्टर। और बच्चों इतना लिटरली परेशान करता है ना ये चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं बता देता हूं तुम्हें। तो ये वाले क्वेश्चन मत करना, ये नहीं आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 68 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना। पेज नंबर 74 के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी कर लेना, ये सेकंड क्वेश्चन कर लेना। और अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर बस आपको 5 क्वेश्चन करने, कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन करने। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। और इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 81 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 87 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 91 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। पेज नंबर 96 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 कर लेना। पेज नंबर 98 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये जो नेफ्रॉन वाला जो डायग्राम और नेफ्रॉन के जो फंक्शन है, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? मतलब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 11, 13, बस तुम्हें ये 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 105 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और पेज नंबर 108 के ऊपर जो प्लांट हार्मोन वाला जो क्वेश्चन है ना, वीआईपी क्वेश्चन, तो जहां पे भी निशान लगा रहे हो ना वहां पे वीआईपी लिख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन? ये जो प्लांट हार्मोन वाला जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर मतलब पक्का आएगा। तो जितने भी प्लांट हार्मोन है ना, सारे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में बस आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 10 और 12। ठीक है, बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं बॉयज के फेवरेट चैप्टर की, दैट इज रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। वैसे तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम बचपन से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हो, बट इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने वो मैं बता देता हूं। तो पेज नंबर 114 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, 119 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 126 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर है ना बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, लेकिन ये जो 5th क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में ये जो 5th क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप से पूछा जाएगा, और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर में पक्का आएगा। समझ रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन तो घोट के पी जाना। क्वेश्चन क्या है कि जो टेस्टिस है ये हमारी बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं। आंसर पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, पता होना चाहिए भाई इसका आंसर, कि जो टेम्परेचर रीजन होता है, मैं हिंट दे रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो टेस्टिस होते हैं हमारी बॉडी के बाहर क्यों होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर पक्का आने वाला है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन वीआईपी है। समझ रहे हो, जहां पे भी निशान लगाओ इन दोनों के बराबर में वीआईपी लिख लेना। देखो तुम्हें पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो मैं आपको वीआईपी मार्क करा रहा हूं ना, तुम्हें पहले वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बाकी क्वेश्चन करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, हेरिडिटी वाला चैप्टर। तो पेज नंबर 129 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कर लेना। लेकिन पेपर के अंदर है ना, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का आएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि दोनों कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी याद भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका 9th चैप्टर आता है, जो कि पेपर के अंदर ये जो लाइट वाला चैप्टर है ना, ये तुम्हारा मतलब बहुत ही ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। समझ रहे हो, मतलब ये अकेला चैप्टर तुम्हारे पेपर के अंदर 10 नंबर का आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल कौन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 142 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और जो एग्जांपल नंबर 9.1 और 9.2 है ना, दोनों के दोनों एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जांपल बिल्कुल मत छोड़ना। समझ रहे हो, ये दोनों के दोनों एग्जांपल हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, पेज नंबर 150 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब क्या भैया, अगर तुम पिछले 5 साल के साइंस का कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, कोई भी सेट देख लो, चाहे सेट 1 देख लो, सेट 2 देख लो, ये क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना। और एग्जांपल नंबर 9.3 और एग्जांपल नंबर 9.4 ये दोनों के दोनों एग्जांपल कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया क्या हमें एग्जांपल करने जरूरी है। यस, तुम्हारे फाइनल पेपर में इतने क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे जितने क्वेश्चन आपके एग्जांपल में से और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से आते हैं। समझ रहे हो, तो ये एग्जांपल दोनों के दोनों अच्छे से कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 158 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मत करना, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये आपका डबल वीआईपी क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इस चैप्टर में बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई वाला चैप्टर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं ना कई दिनों से ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे हैं ना, मतलब अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लिटरली पढ़ाई भी शुरू नहीं करी। और मेरे को पता आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने को मतलब जिनका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, प्री बोर्ड भी खराब हो रहे हैं, भैया समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राइट, अगर तुम में से ऐसा कोई बच्चा तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हर बच्चे को मेरे को कमेंट करके बताना है। देखो यार, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी मेहनत करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तुम अभी भी पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। क्या भैया सच में लेके आ सकते हैं? यस, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम्हें बस अगले 21 दिन है ना अच्छे से पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो, जिस बच्चे ने अगले 21 दिन पूरी मेहनत कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम अभी भी
95% वाला जो ड्रीम है ना वो तुम अचीव कर सकते हो। लेकिन मेरे को हर बच्चे के जो 21 दिन है ना वो चाहिए। तुम अगर रेडी हो ना कि हाँ भैया अगले 21 दिन में अपनी पूरी जान लगा दूंगा, तो मैं आप सभी बच्चों के लिए ना एक चीज बताता हूं, दैट इज आवर योद्धा बैच, जिस बैच के अंदर मैं भी रहूंगा, ठीक है। और इंडिया के जो बेस्ट टीचर है वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। और इस बैच के साथ जो हमारा प्राइम बैच है, जीरो टू हीरो बैच, ये बैच आपको इस बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। तो आपको ना अलग से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस बैच के अंदर सारी की सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। और इस बैच के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, तुम्हें रैपिड रिवीजन मिलेगी, तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाएगी। और प्रैक्टिस तुम्हें ना हम उन क्वेश्चंस की कराएंगे जो कि तुम्हें कोई भी नहीं कराएगा। सब लोग है ना तुम्हें कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा के ना बेवकूफ बना देंगे। लेकिन इस बार है ना सीबीएसई ने ना तुम्हारे पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। तुम्हें पता होगा, कई बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन आएंगे। ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करवा रहा। और बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इंडिया का अकेला एक ऐसा बैच है जो अगले 21 दिन में तुम्हें जीरो टू हीरो बनाने की ताकत रखता है। इस बैच के अंदर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, रिवीजन मिलेगी, मतलब सब कुछ आपको कराया जाएगा। और इस बैच के अंदर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। इस बैच के अंदर मैं आपके साथ 1-to-1 कनेक्टेड रहूंगा। तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी ना, तो आप मेरे से 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। और इस बैच का जो प्राइस है दैट इज ओनली 1000 रुपीज। मेरे को नहीं लगता यार इससे सस्ता बैच पूरे इंडिया में इतनी सारी चीजों के साथ कोई भी प्रेजेंट होगा। तो जल्दी से जाके इस बैच के अंदर एनरोल करो। ये बैच हमारा 12 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो इस बैच में एनरोल करने का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाके हमारे योद्धा बैच को ज्वाइन करो और जल्दी से अपनी जो पढ़ाई ना शुरू करते हैं। समझ रहे हो, अगले 21 दिन में मैं आपको यहां से यहां पहुंचा दूंगा। तो देखो यार जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और कसम खा लो कि मैं अगले 21 दिन पूरी जान लगा दूंगा। चाहे मेरे को डेली 4-4 घंटा पढ़ना पड़े, मतलब जान लगानी है। अगर तुम अगले 21 दिन अपनी पूरी जान लगाने के लिए रेडी हो ना, तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मेरे से जो हो पाएगा ना वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे नोट्स हो, रैपिड रिवीजन हो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं देखो मेरा ना लाइफ में, मैं खुद टीचर हूं, मेरे 2 ही रूल है टीचिंग के, ठीक है। पहला रूल ये है कि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा रूल है मैं उसी बच्चे को पढ़ाता हूं जो पढ़ना चाहता हो। आप उठा उसको सकते हो जो सो रहा है, समझ रहे हो। जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कुछ भी कर लो वो उठ नहीं सकता। एक बार को उठाने के लिए कुंभकर्ण को भी उठाया जा सकता है क्योंकि वो सच में सो रहा है। लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कोई नहीं उठा सकता, समझ रहे हो। तो मैं उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा इस बैच के अंदर। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मेरे को इस बैच के अंदर फालतू बच्चे चाहिए नहीं। मेरे को वही बच्चे चाहिए जो अपना टारगेट 90% लेके चल रहे हैं, ठीक है। बैच के अंदर एनरोल करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से बैच के अंदर एनरोल करो। बैच हमारा 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो अब है ना, देखो यार सीरियस होने का टाइम आ गया। तुमने पूरा साल वेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले 21 दिन मैं इस बैच के अंदर पूरी जान लगा के आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी से बैच के अंदर एनरोल करो। और बैच हमारा 12 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है। और देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो बैच है ना वैसे तो 4000 रुपए का है, लेकिन अगले 2 दिन के लिए हमने इस बैच को 1000 रुपए का कर दिया है। तो इस बैच के अंदर एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से बैच के अंदर एनरोल करो। अब तुम ह्यूमन आई वाले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे ध्यान से देखना। तो पेज नंबर 164 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है। देखो ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको तो मतलब बिल्कुल मत छोड़ना, ये क्वेश्चन इस साल पेपर में पक्का आएगा, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना। अब आता है तुम्हारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे। तो पेज नंबर 172 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 174 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये क्वेश्चन एज इट इज तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली 2 तरीके से पेपर के अंदर पूछा जाता है। या तो आपको बोलेंगे कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है ना वो आपसे पूछी जाएगी, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, या तो पेपर में इस तरीके से आएगा कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, या फिर इस तरीके से आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 179 के ऊपर जो एग्जांपल नंबर 11.3 है ना, ये आपका वीआईपी एग्जांपल है। ये जो न्यूमेरिकल है ये जरूर मतलब बिल्कुल ना फिंगर टिप्स पे याद करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या हमें एग्जांपल करने जरूरी है। यस, तुम्हारे पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे जितने आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जांपल में से आने वाले हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 11.5 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना।
पेज नंबर 181 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 184 के ऊपर जो एग्जांपल नंबर 11.7 है ना, ये आपका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार है ना इस एग्जांपल को मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है, मतलब एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन मत करना, ये इनमें से ना एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, इनको इग्नोर कर देना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11.8 है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डबल वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है, ये न्यूमेरिकल पेपर के अंदर पक्का आएगा, पक्का मतलब पक्का, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ना 11.8 वाला जो न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है, इसको जरूर कर लेना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका पीवाईक्यू है। इसका मतलब क्या है भैया, पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप पिछले 5 साल का साइंस का पेपर उठा के देखोगे ना, कोई भी सेट देख लो, सेट 1 देख लो, सेट 2 देख लो, आपको ये क्वेश्चन पक्का दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा 3rd और 4th दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11.11 भी बहुत ज्यादा जरूरी एग्जाम्पल, इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका वीआईपी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, ठीक है। और ये जो एग्जांपल नंबर 11.13 है ना, ये भी आपका डबल वीआईपी एग्जांपल है, ये भी आपके इस साल के पेपर में पक्का आएगा, तो इसको भी जरूर कर लेना, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पक्का आएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। और अब बात करते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 196 पे आपको मिल जाएगा, ये कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है, डबल वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना। पेज नंबर 201 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो एग्जांपल नंबर 12.2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हालांकि इजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार है ना पेपर में 1 नंबर का एज ए एमसीक्यू आ जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 205 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये मत करना। इस चैप्टर में बस तुम्हें 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बस तुम्हें 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा आखिरी चैप्टर आता है आवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर। हालांकि आई नो बहुत ही ईजी चैप्टर है, स्टिल मैं आपको ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ट्रॉपिक लेवल वाला जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ना 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसको कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों को भी कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 216 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। और अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं अगर एक क्वेश्चन मेरे को इस चैप्टर में चूज करना पड़े तो मैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन चूज करूंगा, मतलब पूरा चैप्टर एक तरफ और 2 क्वेश्चन एक तरफ, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मतलब लिख लो इसको, तो वीआईपी लिख लो, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर एवरीवन, बस तुम्हारी किताब खत्म हो गई। तो देखो यार, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपका ना जो साइंस का पेपर है वो मैंने आपका लीक कर दिया, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना मैथ के जो क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब मैं आपको इसी तरीके से मैथ के, इंग्लिश के, एसएसटी के, जब मैं आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।